हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आसन जिसे हम लोग खड़े होकर करते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में हमने बहुत सारा आसन सीखा है, उसका भाग 1 हमने बनाया, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। आज हम लोग भाग 2 देखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आसन है जिसे हम लोग बैठकर और खड़े होकर करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग खड़े होकर किए जाने वाले आसन का भाग 2 जो है वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने योगा मैट पे आना है और आपको खड़े हो जाना है। खड़े होना है मतलब इस तरीके से हम लोग समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से अपने योगा मैट पे आकर इस तरीके से समस्थिति में आ जाएंगे। समस्थिति में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला आसन जो हम लोग आज सीखेंगे जो खड़े होकर करते हैं वो है ताड़ासन। बहुत ही अच्छा आसन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने दोनों पैरों को सटाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से बगल में रखेंगे। इसे हम लोग ताड़ासन बोलते हैं। इस स्थिति को हम लोग समस्थिति बोलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को आगे इस तरीके से लाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे। इसके बाद इसे हम लोग इस तरीके से पलट देंगे, हाथों को पलट देंगे, मतलब इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम लोग सांस लेते हुए हाथ को धीरे धीरे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे कान के पास। मैं करके बता रही हूँ। धीरे धीरे सांस को लेते हुए हाथों को इस तरीके से अपने ऊपर लेकर जाएंगे कान के पास। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने पैर के पंजे को भी उठाएंगे इस तरीके से। पंजे के ऊपर आकर खड़े हो जाएंगे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप यहाँ पे होल्ड करके रखें। जितना देर होल्ड करेंगे उतना देर अच्छा आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से रखेंगे। जब होल्ड करते हैं तो हम लोग सांसों को रोकते नहीं हैं, सांसों को नॉर्मल रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। पैर के पंजे पर ही खड़े रहेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस आने की स्थिति में पहले अपने सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर के पंजे को नीचे लेकर आएंगे। इसके बाद हम लोग अपने हाथों को धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए सामने इस तरीके से लाएंगे। उंगली को इस तरीके से मतलब हाथों को सीधा करेंगे, उंगली को अनफोल्ड करेंगे, निकालेंगे और वापस समस्थिति में आकर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा ताड़ासन। इसका एक दूसरा वर्जन है पार्श्व ताड़ासन, जिसे हम लोग बेंडिंग पोज बोलते हैं, आसन बोलते हैं। तो उसको भी मैं थोड़ा करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको समस्थिति से ही शुरू करना है। इसके बाद दोनों फिंगर को, हाथों को इस तरीके से लाना है, इस तरीके से क्रॉस करवाना है, हाथों को इस तरीके से अनफोल्ड ये करना है पीछे की ओर, मतलब इस तरीके से मोड़ लेना है। सांसों को लेते हुए हम लोग इस तरीके से लेकर जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना करेंगे। और इसमें पार्श्व ताड़ासन में ना अपने पैर को उठाते नहीं हैं, पैर के पंजे को इस तरीके से रखते हैं और यहाँ से बेंड करते हैं इस तरीके से। पार्श्व ताड़ासन में इस तरीके से पहले हम लोग राइट की ओर बेंड करेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर यहाँ पे होल्ड करके रखें। सांसों को नॉर्मल रखेंगे, सांस को रोकेंगे नहीं। वापस आने की स्थिति में सांस लेते हुए हम लोग धीरे 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 इस तरीके से वापस सीधे आएंगे। फिर इसी को हम लोग काउंटर पोज करेंगे। अब इधर बाईं ओर झुकेंगे इस तरीके से, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर इसमें होल्ड करें। फिर वापस हम लोग सीधे इस तरीके से आएंगे, सांस को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए हाथों को इस तरीके से सीधा करेंगे, वापस समस्थिति में आएंगे। तो ये था हमारा ताड़ासन और पार्श्व ताड़ासन। हम लोग सीखेंगे वो है हमारा कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग समस्थिति में इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, शोल्डर लेवल का गैप बनाएंगे। एक गहरी सांस भरेंगे, सांसों को भरते हुए हाथों को इस तरीके से आगे लेकर आएंगे इस तरीके से। फिर हम लोग क्या करेंगे, गहरी से लंबी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए सबसे पहले हम लोग राइट की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो दाहिना हाथ है उसे राइट की ओर लेकर इस तरीके से मोड़ेंगे सीधा, और अपने बाएं हाथ को 90 डिग्री से इस तरीके से मोड़ेंगे। और हमने इस तरीके से अपने हाथों को इस तरीके से पीछे देखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप इसे इसमें होल्ड करके रखेंगे। सांसों को नॉर्मल रखेंगे, पीछे जितना हो सकता है उतना हम लोग देखेंगे। वापस आने की स्थिति में फिर हम लोग सबसे पहले गर्दन को इस तरीके से करेंगे और हाथों को धीरे 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 इस तरीके से फिर मिडिल में लेकर आएंगे, बीच में लेकर आएंगे। तो ये था हमारा ये कटी चक्रासन। इसका जो है काउंटर पोज भी हम लोग करेंगे। गहरी सांस भरेंगे,
सांसों को छोड़ते हुए अब हम लोग बाएं हाथ को धीरे धीरे इस तरीके से लेकर जाएंगे, पूरा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और अपने दाएं हाथ को अब इस तरीके से 90 डिग्री से मोड़ेंगे और गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे, पीछे देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में हम लोग बने रहेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे। जितनी देर आप होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इसका। वापस आने की स्थिति में हम लोग धीरे धीरे फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस इस तरीके से आएंगे और वापस हम लोग सम स्थिति में आकर रिलैक्स करेंगे। तो ये था खड़े होकर किए जाने वाले महत्वपूर्ण आसन में से आज हमने 2 आसन सीखा, मतलब 3 आसन, एक ताड़ आसन, दूसरा पार्श्व ताड़ आसन, तीसरा जो था कटी चक्रासन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ आसन है वो भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।